सब अपने जीवन में उम्र के ऐसे पड़ाव को देखने वाले हैं जब हमारी आय और सेहत दोनों कम हो जाएगी और इसके साथ हमारी भविष्य के दायित्व हमारे सामने होंगे। उस वक्त हम सिर्फ अफसोस करके समय बिताएंगे कि काश हमारे पास कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर आया होता और हमारे भविष्य के दायित्व के बारे में बता के उसके लिए एक बेहतर प्लानिंग कराया होता, तो शायद आज हम अपने सारे दायित्वों की पूर्ति कर सकते थे। दोस्तों, अपने भविष्य के दायित्वों के निर्वहन के लिए अभी से योजना बनाने की आवश्यकता होती है। तो चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं जिससे अपने भविष्य में वित्तीय संकट से न गुजरना पड़े। यह वीडियो 2 पार्ट में होगा दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय बरनवाल, आपका दोस्त, आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, मैं अपने वीडियो की शुरुआत कुछ सवालों से करूंगा। इन सवालों को मैं आपसे और आप अपने आप से पूछेंगे। तो ये रहे मेरे सवाल। मेरा सवाल है कि आपकी इनकम पर आपके परिवार की कौन कौन सी जवाबदारियां टिकी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अनहोनी के कारण आपकी इनकम नहीं रहती तो आपको या आपके परिवार को क्या परेशानी महसूस होगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के सभी बड़े लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे बनाया। दोस्तों, इन सारे सवालों का एक जवाब है, दैट इज़ फाइनेंशियल पिरामिड प्लानिंग। इस प्लानिंग के तहत यानी फाइनेंशियल पिरामिड प्लानिंग के तहत हम अपने पिछले सारे सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं एक अच्छी प्लानिंग करके। यह हमारी इनकम होती है और इस इनकम पे हमारे क्या क्या डिपेंडेंट्स हैं, ज़रा उस पर हम लोग बात करें। हमारी इनकम पे हमारे बच्चों के स्कूल फीस, हमारी पत्नी के खर्चे या घर के खर्चे, परिवार के खर्चे, हमारे अपने वॉलेट, अपने जेब खर्चे, हॉस्पिटल मेडिसिन्स के खर्चे, हायर स्टडीज़, बच्चों के हायर एजुकेशन के खर्चे, बच्चों की शादियों के लेके जो खर्चे होते हैं वो खर्चे, और सबसे इम्पोर्टेंट और वो है हमारा रिटायरमेंट, हमारे बुढ़ापे खर्चे। ये सारी चीज़ें हमारी इनकम पे ही डिपेंड करती हैं। अगर हमने इन सब की व्यवस्था नहीं की तो, लेकिन इन सारी आवश्यकताओं की हम व्यवस्था, इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, जिस पर आज का ये वीडियो है, एंड दैट इज़ फाइनेंशियल पिरामिड प्लानिंग। अगर हमने फाइनेंशियल पिरामिड प्लानिंग को समझ लिया तो हम अपनी इन सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। हमारा पर्पस क्या है वो हम लोग देखते हैं। हमारा पर्पस है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिस्टम होता है कि इनकम को हम वेल्थ में कन्वर्ट करें। पहला चीज़ कि हम अपने इनकम को वेल्थ यानी धन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किस लिए? तो इससे हमारी फ्यूचर के लायबिलिटीज़ के लिए फंड हम अरेंज कर सकते हैं अगर हम अपनी इनकम को वेल्थ में कन्वर्ट करें। देन ख़राब से ख़राब पोजीशन में, ख़राब से ख़राब कंडीशन में भी अपनी फैमिली को और अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आई एम श्योर कि आज अगर आपने वीडियो अंत तक देख लिया तो आज आप फाइनेंशियल पिरामिड प्लानिंग की शुरुआत करेंगे अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए और अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए। दोस्तों, एक रिसर्च 2016 की, जिसमें पीपल के फाइनेंशियल, इनके लोगों के फाइनेंशियल लाइफ पे एक रिसर्च की गई थी, जिसके तहत पाया गया कि 61% पीपल, ओल्ड पीपल, फाइनेंशियली पुअर लाइफ जीते हैं। ये आप भी मानते हैं? 61% ओल्ड पीपल लाइफ फाइनेंशियली पुअर लाइफ। 61% पीपल की जो लाइफ चार्ट आई रिसर्च में कि 25 से 30 के एज में हम इनकम करते हैं वो जो सोर्स से, और उसके बाद एक वक्त आता है लाइक 60, 55, 65, और वहाँ से हमारी इनकम क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, और उसके बाद हमारी कंडीशंस बहुत ख़राब हो जाती है। इसके 5 रीज़न हैं कि 61% लोग फाइनेंशियली पुअर लाइफ क्यों बिताते हैं। उसका पहला रीज़न है कि वे नहीं जानते कि धन कैसे बनाया जाता है। दे डोंट नो हाउ टू क्रिएट वेल्थ। देखिए दोस्तों, हम सब सीखते हैं कि पैसे कैसे कमाते हैं,
लेकिन हम ये नहीं सीखते कि पैसे कैसे बढ़ाए जाते हैं। लोग जो है पैसे कमाते हैं अपनी वर्किंग इंटेलिजेंस के थ्रू और उसको सेव नहीं कर पाते। दैट्स वाई उनके पास पैसे नहीं होते जब उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। रीज़न क्या है? दैट इज़ पार्किंसन लॉ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पार्किंसन लॉ को बहुत अच्छे से बात करेंगे। पार्किंसन लॉ क्या कहता है? योर माइंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट इन योर कंडीशंस। हमारा माइंड हर कंडीशन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। एक रिसर्च 10 लोगों पे किया गया जिसमें जो 1 BHK के फ्लैट में रहते थे उनको 3 BHK का फ्लैट 1 साल के लिए ऑफर किया गया। 10 दिनों बाद उनके पास ढेर सारे जगह थे, ढेर सारे स्पेस थी, क्योंकि 1 BHK से 3 BHK के फ्लैट में गए थे। 9 महीने बाद उनको और जगह की आवश्यकता पड़ने लगी। उसके बाद मतलब इस लॉजिक का मतलब क्या है कि वो अपना कॉन्शियस माइंड को यूज़ नहीं किए और सब कॉन्शियस माइंड ने क्या किया, उस जगह को एक्वायर कर लिया। उसके बाद उनको दोबारा 1 BHK में भेजा गया। फिर वही सेम चीज़, क्या 10 दिनों बाद वो जो है जगह के लिए स्ट्रगल करने लगे, उनको जगह कम पड़ने लगी। लेकिन 9 महीने बाद वो कंफर्टेबल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ किया, सब कॉन्शियस माइंड ने ऑटोमेटिकली उनकी हेल्प करी। पार्किंसन लॉ क्या बोलता है कि वो माइंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट इन एवरी कंडीशंस। हर कंडीशन में हमारा माइंड क्या करता है? एडजस्ट करता है। अगर हम 10,000 रुपये कमाते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा माइंड, ब्रेन ऑटोमेटिकली उस 10,000 को खर्च के रूप में प्लान कर लेता है। अगर हम 25,000 कमाते हैं तो 25,000 खर्च के रूप में प्लान हो जाती है दोस्तों। अगर हम 50,000 भी कमाते हैं तो 50,000 रुपये खर्च के रूप में प्लान हो जाता है। अगर हम 1 लाख कमाते हैं, सेम केस। पार्किंसन लॉ बोलता है कि हर कंडीशन में हमारा माइंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है दोस्तों। इसलिए अधिकतर मैक्सिमम पीपल के पास पैसे की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। अगर हमारा इनकम, हमारी अर्निंग अगर फॉल जाती है, गिरती है, ये गिरावट होती है, इस आज के समय में लॉकडाउन लगे हैं, इनकम काफ़ी रिड्यूस हुए हैं, तो पीपल इस लॉ ऑफ एडजस्टमेंट को यहाँ पे यूज़ करते हैं। कम इनकम हो रही है, कम खर्चे करेंगे, अधिक इनकम हो रही है, अधिक खर्चे करते हैं। लेकिन वो सेविंग के लिए इस लॉ को, यानी इस एडजस्टमेंट के लॉ को सेविंग के लिए यूज़ नहीं करते, ताकि इनकम होती है उनको हम सेव करें। दोस्तों, यही पहला रीज़न था कि 90% पीपल डोंट नो हाउ टू क्रिएट वेल्थ। 90% लोग नहीं जानते कि पैसे या धन कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, द सेकेंड रीज़न, 60% ओल्ड पीपल लाइक फाइनेंशियली पुअर, कि 61% लोग ओल्ड पीपल क्यों फाइनेंशियली पुअर लाइफ जीते हैं, उसका दूसरा रीज़न है नो प्लान फॉर वर्स्ट सिचुएशन, कि उनके पास वर्स्ट यानी कि बहुत ही ख़राब सिचुएशन के लिए, वर्स्ट सिचुएशन के लिए उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है। वो पैसे कमाते हैं 3 लाख पर ईयर, 4 लाख पर ईयर, बट वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अनसर्टेनिटीज़ में सेटल हो जाता है, स्पेंड हो जाता है। डिसेबिलिटी हो सकती है, क्रिटिकल इलनेस हो सकता है, डेथ हो सकती है। दीज आर द अनसर्टेनिटीज। दैट मीन्स कि हम जो पैसे कमाते हैं वो इन सबों में सेटल हो गए। ढेर सारे अप्स एंड डाउन आते हैं। आपको ही पता है कि हम पैसे कमाते हैं, बीच में कभी क्रिटिकल इलनेस हो गया, कोई अदर एक्सपेंसेस आ गए, डिसेबिलिटी आ गई, और सबसे लास्ट में हमारी रिटायरमेंट, बुढ़ापा आ जाती है दोस्तों। तीसरा जो रीज़न है कि वाई 61% ओल्ड पीपल लाइफ फाइनेंशियल पुअर लाइफ, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करते हैं। हम आप सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करते हैं एंड अवॉइड सेल्फ वैल्यू क्रिएशन। और सेल्फ वैल्यू बनाने पे हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है, उसको अवॉइड करते हैं कि हमारी अपनी भी कुछ वैल्यू होती है। दैट मीन्स हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिस पर हम लोग फोकस करते हैं, क्या क्या है या देखते हैं हम लोग, जैसे भोजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे परिवार के लिए, एजुकेशन की होती है, बिल्स की होती है, टेलीफोन बिल, बिजली वगैरह वगैरह, डेली नीड्स जो डेली आवश्यकताएं होती हैं, शॉपिंग होती है, इंजॉयमेंट भी होती है, शादी ब्याह में जाना वगैरह, ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड कुछ एक्स्ट्राज भी होते हैं, लाइक कभी टूर वगैरह। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं। होल टाइम, होल लाइफ, मैक्सिमम टाइम हम लोग इस चीज़ों के बारे में सोचते हैं। दे डोंट क्रिएट सेल्फ वैल्यू, अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं करते। तो 61% पीपल
अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं करते, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने आप को स्पेंड करते हैं। इन ओल्ड लाइफ वैल्यू क्रिएशन का एक्चुअली मतलब क्या है? जैसे सपोज हमारे पास 3 बच्चे हैं, ए चाइल्ड है, बी चाइल्ड है, सी चाइल्ड है। हम किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। वैल्यू इक्वल्स टू रिस्पेक्ट, ये विजय पथ सिंघानिया, आप सबको पता होगा, आप कभी न्यूज़ में देख लीजिएगा, कभी आप यूट्यूब पे इसी को सर्च कर सकते हैं गूगल पे, कि रेमंड कंपनी के संस्थापक विजय पथ सिंघानिया ने 10 करोड़ का मालिक, इन्होंने अपनी कोई सेल्फ वैल्यू नहीं रखी। दैट्स वाई नो वैल्यू नो रिस्पेक्ट, आज बेघर हो गए। क्यों? दे फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अवॉइड सेल्फ वैल्यू क्रिएशन। उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस किया लेकिन सेल्फ वैल्यू क्रिएशन को अवॉइड किया। चौथा रीजन दोस्तों, 61% ओल्ड पीपल लीव फाइनेंशियल पुअर लाइफ। वाई? द फोर्थ रीजन इज पुअर सेविंग फार्मूला, कि एक पुअर सेविंग फार्मूला, बचत करने का एक कमजोर सा फार्मूला। क्या? वी ऑल हैव 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। ध्यान दीजिए सर दोस्तों इसको, कि वी ऑल हैव 2 तरह के खर्चे हम सबके पास होते हैं। पहला जो होता है प्रेजेंट एक्सपेंसेस एंड दूसरा होता है फ्यूचर एक्सपेंसेस। दोस्तों प्रेजेंट एक्सपेंसेस हमारे पास, ये सारी चीज़ें जो हम लोग ने पिछली बार भी थोड़े पहले देखा था, ये हमारी इनकम पे डिपेंड्स करती हैं। फ्यूचर एक्सपेंसेस क्या होती हैं वो देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा नया होगा आप लोगों के लिए। तो फ्यूचर एक्सपेंसेस में हमारे बच्चों के एजुकेशन, हायर स्टडीज़, हमारे बच्चों की शादियाँ एंड ओल्ड एज में हमारी रिटायरमेंट की प्लानिंग, ये 3 बेसिक फ्यूचर एक्सपेंसेस होते हैं, मेन होते हैं एंड कंपल्सरी होते हैं। हम इस पर फोकस करें या ना करें, ये होते ही होते हैं और ये डिपेंड करते हैं दोस्तों सेविंग पे। हम आज जो सेविंग करेंगे, जो प्लानिंग करते हैं, उसी से फ्यूचर के एक्सपेंसेस हमारे मैनेज होते हैं। एवरीवन वांट टू सेव मनी, हर बंदा चाहता है कि पैसे बचाएं, बट पीपल फेल्स, लेकिन लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? वही सेम पुअर सेविंग फार्मूला से पैसे बचाना चाहते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों? 90% पीपल सेविंग फार्मूला, 90% लोगों का सेविंग फार्मूला क्या होता है वो हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अर्न माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू सेविंग। पहले पैसे कमाते हैं, फिर उसके बाद खर्च करते हैं, उसके बाद कुछ बचता है तो बचाते हैं। फुल लाइफ नो सेविंग, रिजल्ट आता है कि पूरी लाइफ बीत जाती है और सेविंग नहीं हो पाती है, क्योंकि हम जो कमाते हैं उसमें से हम जो खर्च कर देते हैं, जब बचता है तो सेविंग करते हैं, नहीं बचता नहीं सेविंग करते, क्योंकि पाकिस्तान ला बोलता है कि हमारा माइंड ऑटोमेटिकली हर कंडीशन में एडजस्ट कर देता है। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हमारी 10,000 रुपये की इनकम है तो 10,000 रुपये के हिसाब से एक्सपेंस करते हैं, 20,000 होती है 20,000 के हिसाब से इनकम का एक्सपेंस करते हैं। सो कब हम सेव करेंगे, कहाँ सेविंग हो पाती है? पार्किंसन लॉ में सम पीपल यूज कॉन्शियस माइंड दे बिकम रिच। कुछ लोग कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं दोस्तों और वो रिच हो जाते हैं। रिच पीपल का सेविंग फार्मूला क्या है, चलिए इस पर बात करते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों। हम जो इनकम करते हैं उसमें से बचत, सेविंग एक एवरेज माना जाता है 20% का, कि पहले हम इनकम करते हैं, फिर उसमें से सेविंग कर लेते हैं, 20% निकाल लेते हैं और बाकी जो बचता है उस पर एक्सपेंस करते हैं। ये रिच पीपल, अमीर लोगों का ये सेविंग फार्मूला है जो हमारी इनकम को वेल्थ में कन्वर्ट करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक्सपेंस 80%, सेविंग 20%। वॉरेन बफेट का एक स्टेटमेंट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। वो सेव ना करो जो खर्च करने के बाद बचा, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, बट उसको खर्च करो जो सेविंग करने के बाद बचा है। दोस्तों ये हमारे एक्सपेंसेस की टोटल डिटेल कि हमारी 80% जो इनकम का 80% जो पोर्शन होता है वो हमारे प्रेजेंट एक्सपेंसेस को मेंटेन करता है, और हमारे जो 20% के इनकम की जो 20% का हिस्सा होता है वो हमारे फ्यूचर लाइबिलिटीज़ यानी फ्यूचर एक्सपेंस को मैनेज करता है। दोस्तों हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं कि अपने प्रेजेंट एक्सपेंसेस को 100% इनकम में डाइवर्ट कर देते हैं, या यूँ कहें कि हम अपने 100% के इनकम को अपने प्रेजेंट एक्सपेंसेस में इन्वॉल्व करके सेटल कर देते हैं, और हमारे पास फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचता, हमारे पास फ्यूचर के खर्चों के लिए कुछ नहीं बचता। क्यों? क्योंकि पुअर सेविंग फार्मूला। 5वां रीजन क्या है दोस्तों, जिसके वजह से 61% ओल्ड पीपल लीव फाइनेंशियल पुअर लाइफ, जिसकी वजह से 61% लोग फाइनेंशियली गरीबी में अपना जीवन बिताते हैं। दैट इज एवरीवन बिकम्स वेल्दी बट दे स्टार्ट एज अ पुअर। दोस्तों हर बंदा चाहता है कि वो धनवान हो, लेकिन वो स्टार्ट करता है गरीबी से।
आवर फर्स्ट इनकम प्लानिंग डिसाइड्स आवर फ्यूचर। हमारी पहली इनकम की प्लानिंग ही हमारी फ्यूचर को डिसाइड करती है। यानी अगर हम पहली इनकम में से अगर कुछ प्लानिंग करते हैं सेविंग को लेके तो हमारा फ्यूचर बेहतर हो सकता है दोस्तों। हमारा पहला इनकम 10,000। 95% पीपल प्लान देयर फर्स्ट इनकम इन एक्सपेंडिचर्स। आपको ही पता, हमको पता है, हम अपने पहले इनकम को ही एक्सपेंस के रूप में प्लान कर डालते हैं, उसको खर्च कर डालते हैं या सोच लेते हैं। इनकम आने के पहले ही हम प्लान करके बैठे रहते हैं, पैसे आते हैं, इनकम आते हैं और उसके बाद वो ऑलरेडी जो प्री प्लान है हमारे खर्चों के, वो खर्चों में सेटल हो जाता है और फिर हमारे पास कोई सेविंग नहीं रह पाती, खाली है। 10,000 सेविंग में 4% पीपल ऐसे हैं, कुछ ऐसे पीपल लगभग 4% ऐसे होते हैं जो अपने पहले इनकम में सेविंग के लिए यानी उसका कुछ परसेंट सेविंग के लिए पहले इनकम से ही प्लान कर डालते हैं और वो जो है सेव करने के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं, सीख लेते हैं। फर्स्ट इनकम 10,000। 1% पीपल प्लान सम पार्ट्स ऑफ फर्स्ट इनकम इन इन्वेस्टमेंट। 1% ऐसे लोग होते हैं कि वो अपने पहली इनकम को ही इन्वेस्टमेंट में डाइवर्ट करते हैं और वो अपने इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं, अपने इनकम के अर्निंग सोर्सेज को मल्टीप्लाई करते हैं। रिच पीपल का सेविंग फार्मूला दोस्तों 80% एक्सपेंस 20% सेविंग। नाउ हाउ यू क्रिएट वेल्थ। आप वेल्थ को कैसे क्रिएट करेंगे इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों।